उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 भले ही अभी थोड़ा दूर हो, लेकिन प्रदेश की राजनीति में जातीय और सामाजिक समीकरणों को साधने की कयावत तेज हो गई। खासकर ब्राह्मण समाज को लेकर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी यानी कि सपा दोनों ने अपनी अपनी रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। एक तरफ समाजवादी पार्टी जनेश्वर मिश्र जयंती के बहाने ब्राह्मण नेताओं को संगठित करने की बड़ी तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा अपने प्रमुख ब्राह्मण चेहरों के माध्यम से समाज के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करने का भरसक प्रयास भी कर रही है। 17 जून को लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में ब्राह्मण समाज के नेताओं की एक बड़ी बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में विधायक, पूर्व विधायक, सांसद और पूर्व सांसद समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य जनेश्वर मिश्र जयंती कार्यक्रम की रूपरेखा को तय करना और ब्राह्मण सम्मेलन की आयोजन समिति को अंतिम रूप देना है। राजनीतिक विश्लेषकों एवं राजनीतिक विद्वानों का साफ तौर पर मानना है कि यह केवल एक सांस्कृतिक या स्मृति का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ब्राह्मण समाज को राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है। हाल के महीनों में अखिलेश यादव साधु संतों और विभिन्न सामाजिक वर्गों के साथ संवाद बढ़ाते दिखाई दिए। सपा नेतृत्व का प्रयास है कि पार्टी की छवि को व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता मिले और ब्राह्मण मतदाताओं के बीच अपनी पैठ मजबूत की जा सके। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ब्राह्मण मुद्दा अब एक संवेदनशील मुद्दा बन गया है। ब्राह्मण समाज को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से सतर्क दिखाई दे रही। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के बाद हाल ही में कैबिनेट मंत्री बने मनोज पांडे की बटुक पूजा को इसी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस आयोजन को ब्राह्मण समाज के बीच सकारात्मक संदेश देने और भाजपा से जुड़ी नाराजगी को कम करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। मनोज पांडे के इस कदम ने यह बहस तो तेज कर दी है। क्या भाजपा अपने ब्राह्मण नेतृत्व को अधिक मुखर भूमिका देकर और समाज के बीच में यह भरोसा दिलाना चाहती है कि पार्टी में उनकी भागीदारी और सम्मान सुरक्षित है? भाजपा के लिए यह चुनौती इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वह लंबे समय से हिंदुत्व और व्यापक सामाजिक संगठन की और इसके साथ ही गठबंधन की राजनीति करती रही। पिछले कुछ समय से प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण समाज की नाराजगी को लेकर चर्चाएं होती रहती हैं। तमाम विद्वान भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। विभिन्न परीक्षाओं, शैक्षणिक संस्थाओं और सांस्कृतिक मुद्दों से जुड़े कुछ विवादों ने इस बहस को और हवा दी है। कई राजनीतिक दलों ने इन घटनाओं को ब्राह्मण समाज के सम्मान और प्रतिनिधित्व से जोड़कर देखने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज की आबादी अगर बात करें तो लगभग 12 से 15% तक मानी जाती है। यही कारण है कि कोई भी प्रमुख राजनीतिक दल इस वर्ग की उपेक्षा का जोखिम नहीं उठाना चाहता। इतिहास गवाह है कि प्रदेश की सत्ता के समीकरणों में ब्राह्मण मतदाताओं की भूमिका अक्सर निर्णायक रही है। जहां समाजवादी पार्टी सम्मेलन, संवाद और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के जरिए ब्राह्मण समाज तक पहुंचने की कोशिश कर रही, वहीं भाजपा अपने स्थापित ब्राह्मण चेहरों और धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से समाज को संदेश देने का प्रयास कर रही है। लेकिन इसके साथ ही राजनीतिक विद्वानों का कहना है कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण नाराजगी बीजेपी के लिए भारी पड़ सकती है। सपा पूरा फायदा उठा रही। सपा का फोकस संगठनात्मक भागीदारी और राजनीतिक मंच उपलब्ध कराने पर दिखाई पड़ता है, जबकि भाजपा अपनी परंपरागत सामाजिक स्वीकार्यता और हिंदुत्व आधारित व्यापक गठबंधन के भीतर ब्राह्मणों की भूमिका को रेखांकित करने में लगी हुई है। ब्राह्मण समाज को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि यह सक्रियता जो बढ़ी है, यह स्पष्ट संकेत दे रही है कि 2027 का विधानसभा चुनाव केवल विकास और शासन के मुद्दों तक सीमित तो कतई नहीं रहेगा, बल्कि सामाजिक और जातीय समीकरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सपा और भाजपा दोनों यह समझ रही हैं कि ब्राह्मण मतदाताओं का रुझान कई सीटों पर चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकता है। आने वाले कुछ ही महीनों में यह देखना और ज्यादा दिलचस्प और रोचक हो जाएगा कि सम्मेलन, धार्मिक आयोजन और राजनीतिक संवाद की यह प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन किस दल को अधिक लाभ पहुंचाती है। फिलहाल इतना तो तय माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण विमर्श एक बार फिर से केंद्र में आ चुका है। कुल मिलाकर बीजेपी के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी यह है कि समाजवादी पार्टी के साथ साथ अन्य घटक दल भी जो हैं वो ब्राह्मणों के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुका है। देखने वाली बात यह होगी कि सामाजिक समीकरण को साधने की तैयारी में जुटी बीजेपी आखिर इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलेगी। देखते रहिए एशियन न्यूज और अपनी राय हमें कीजिए कमेंट।